शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। नरपत सिंह रैकवार का यह इलाका है जिन्होंने अंग्रेजों से जमकर मुकाबला लिया था और क्वीन विक्टोरिया के भांजे की हत्या तक की थी। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन? नमस्कार, मैं मनोज राजन त्रिपाठी आज आपको हरदोई की बिलग्राम मल्लावा सीट पर लेकर आया हूं, जो 2012 में नए परसीमन में गठित की गई है। पहले मल्लावा अलग थी और बिलग्राम अलग विधानसभा हुआ करती थी, लेकिन अब दोनों को मिलाकर बिलग्राम मल्लावा सीट गठित की गई है, जिसमें ब्रजेश वर्मा बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, जो कुछ दिन पहले पार्टी से बाहर किए गए हैं। और ताज्जुब की बात यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई नुमाइंदा भी नहीं आया है जवाब देने। लिहाजा अब सीधे बात करते हैं यहां के दूसरी पार्टियों के लोगों से और जानते हैं कि विकास की क्या स्थिति है यहां पर। सांसदों चाहे विधायक पार्टी का यानी समाजवादी पार्टी का कोई नुमाइंदा विधायक नहीं होगा, वो विकास से अछूता रह जाएगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। जो कर पाते हम लोग वो करने का पूरा प्रयास करते हैं और करते भी हैं, लेकिन तमाम जिम्मेदारियां जनप्रतिनिधि की हुआ करती हैं। वो जनप्रतिनिधियों से जो है अपेक्षा जनता की होती है, तो अगर नहीं कुछ करेंगे तो फिर कहीं कहीं कोई थोड़ी बहुत समस्या तो रहेगी। यहाँ आए हैं, आपको रास्ता दिखाई दिया होगा, 3 किलोमीटर चलने में आपको आधा घंटा लगा होगा। जब हम इस महत्वपूर्ण स्थान पे सड़क नहीं दे पाए हैं तो कहां दे पाएंगे? विधानसभा में अगर मैं कमियां गिनाना शुरू करूं तो 3 मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं व्यक्ति की, ना यहाँ पे सड़क है, ना यहाँ पे बिजली है, ना यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई सेवाएं हैं। 4 साल पहले मल्लावा चीनी मिल के नाम से सरकारी जमीन अधिग्रहित की गई थी और ना वहां मिल बनी और ना किसानों का मुआवजा दिया गया है। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको कांग्रेस पार्टी बहुत पुरजोर तरीके से उठा रही है और अपने घोषणा पत्र में भी ला रही है। यहाँ स्कूल बहुत हैं, विद्यार्थी नदारत है, उसमें कोई पढ़ाई नहीं होती। दिन भर वो दफ्तर खुले रहते हैं। इम्तिहान के समय लगता है कि पूरा हिंदुस्तान इस बिलग्राम मल्लावा विधानसभा क्षेत्र में आ गया है। तो ऐसी यहाँ स्थितियां हैं। सन 89 के बाद से उत्तर प्रदेश में ग्रामों के स्तर पर, गांवों के स्तर पर, ब्लॉकों के स्तर पर वो विकास देखने को नहीं मिला जो कांग्रेस के समय हुआ करता था। कुर्सी प्राप्त करके ही हम समाज की सेवा करेंगे, यह महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान ने सोचा होता तो आज हम इस प्रकार से गौरवान्वित और स्वतंत्र अपने को महसूस नहीं करते। इसलिए कुर्सी के लिए लालसा तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन सब कुछ कुर्सी के लिए है। हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनको ये बात पहुंचानी चाहिए, विकास की बात न कि जनता पहुंचा सकती। लेकिन जो है, जैसे सांसद हैं वर्तमान में और इससे पूर्व विधायक भी बीएसपी से रहे, उन्होंने कभी इस क्षेत्र की विकास की बात नहीं की। गांव तरहटिया से लेकर के और इधर बिलग्राम लास्ट में सांप खेड़ा भी पड़ता है। तरहटिया में आज तक विद्युत पोल गाड़े गए, गड्ढे खोदे गए, लाइन आज तक नहीं बिछी। सांप खेड़ा में सड़क आज तक नहीं बनी। शिवपाल यादव ने 2 बार इस्तीफे का पेशकश इसीलिए की कि जमीनों पे कब्जा सपा के लोग छोड़ दें, पर नहीं, वो एक छोड़ते हैं तो दूसरे पे कब्जा, दूसरे पे छोड़ते हैं तीसरे पे कब्जा। सुनवाई कहीं होती नहीं। कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी का नेता किसी की जमीन पर कब्जा करे, हमारे संज्ञान में नहीं आया। जबकि हरदोई में तो नहीं, बाहर कहीं कोई बात रही हो नहीं मालूम, लेकिन हरदोई में फिलहाल हरदोई में तो ऐसी स्थिति नहीं है। हाई कोर्ट के रोक के बावजूद भी हजारों ट्राली प्रतिदिन यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं और जिले के जो एक कद्दावर नेता हैं उनके इशारे पर यहाँ खनन होता है। आज भी मुलायम सिंह ने कहा कि मंत्री लोग जमीनें कब्जा करना बंद कर दे। किससे कह रहे हो? मंत्री आपके हैं, आप क्यों नहीं मंत्री को हटा रहे हो? उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हो? प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि सभा में ऐसे कौन से सांसद हैं, ऐसे कौन से विधायक हैं, ऐसे कौन से मंत्री हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र प्रतिनिधि हैं जो जमीनें और तालाब कब्जा कर रहे हैं, अवैध धंधे कर रहे हैं। उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। यहां पर बिजली कितने घंटे आती है? हमारे यहाँ 8 घंटे में आती है, उसमें 16 बार टिपिंग होती है। 5 घंटे 70 मीटर की लाइन में आपको 33 जोड़ अभी हम गिनवा सकते हैं। इन लोगों को राजनीति के प्लेस पर राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। इन लोगों को ये तमीज तहजीब नहीं है कि हम कैसे राजनीति करें, कैसे समाज में रहें। केवल अपनी परिवारवाद और अपने लेकर लूट कर कमा। मैं यहाँ के सांसद जी से और यहाँ के विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि वो कितना परिवारवादी हैं? वो भी परिवारवादी हैं जिन्होंने किया है अपने समाज के लिए किया है, बाकी किसी भी विधानसभा के लिए नहीं किया। रफी साहब का एक गाना मुझे याद आ गया कि अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। साहब, यहाँ गायों का बहुत बड़ा उत्पात है और यहाँ नील गाय नहीं, गाय साहब मेरे दिल से पूछिएगा, आवारा गाय
और जो कि बाहर से लाई जाती हैं 2-2 तक माधवगंज में छोड़ दी जाती है। देखिए, सवालों जवाबों आरोपों प्रत्यारोपों का यह दौर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन यहां के वोटरों के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। गूंगे निकल पड़े हैं जुबा की तलाश में। जरा सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मनोज आजन त्रिपाठी, बिलग्राम मल्लावा, हरदोई। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन? नमस्कार, मैं मनोज आजन त्रिपाठी आज हरदोई की बालामऊ विधानसभा सीट पर आपको लेकर आया हूं। यह सुरक्षित सीट है। 2012 में इसका नया प्रसीमन हुआ है और यहां के पहले विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, जो सत्तारूढ़ सरकार भी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी से ही सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि जवाबों की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। आपसे ही जानना चाहूंगा, क्या काम किया है और क्या संतुष्ट कर पाए यहां की जनता को? इस जिले के मंत्री हैं नरेश अग्रवाल जी, सांसद हैं, उनका बेटा मंत्री हैं। वो अपने हरदोई के ही नहीं विधायक हैं, इस पूरे जिले के हैं। इस पूरे जिले में बहुत अधिक विकास किया है। चूंकि बहुजन समाज पार्टी पसमानदा समाज और दलित और मुसलमान का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उनका विश्वास बहन जी के साथ पूरी तरह से लगा हुआ है। और इसका साबूत पक्का ये है कि आगे पीछे लोकसभा में जबकि माननीय मोदी साहब की इतना प्रचंड लहर थी, उसके बावजूद भी हम ये विधानसभा 19,000 से हमारा कैंडिडेट यहाँ पर आगे रहा। यहाँ तो ये स्थिति है, जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत है, पुलिस जिनको ढूंढ रही है, वो लोग सपा की तरफ से ऐड देने आते हैं। ये व्यवस्था है यहाँ की कानून व्यवस्था की। रही विकास की व्यवस्था, विकास व्यवस्था में न सड़क है, न बिजली है, न पानी है। मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, बालामऊ से ज्यादा खस्ता सड़कें कहीं नहीं है। कानून व्यवस्था बहुत ही गंदी हो गई है। हत्याएं हो रही हैं, 15-15 दिन महीनों लग जाता है मुजरिमों को ढूंढने में। अभी कैली में हत्याकांड हुआ, 20 दिन हो गया है। सराफा हत्याकांड हुआ, आज तक सुराग नहीं लगा पाई पुलिस। ये कानून व्यवस्था है। जनता के साथ में नेताओं को चलना चाहिए, सीखना चाहिए और सोचना चाहिए। उनके प्रति कोई सोच नहीं रहा है, न कर रहा है। लोग अपने ताकत के दम पे, अपनी योग्यता के दम पे हमारे विधानसभा बालामऊ में बहुत कम पहुंच पाते हैं, बहुत कम कार्य कर पाते हैं। इसका तो बदला लेगी जनता आने वाले कल के चुनाव में। और सच्चाई यही है, कोई किसी को दबा नहीं सकती है। बताएं, ये बताएं कौन सा विकास नहीं हो रहा? हमको मुख्यमंत्री जी की योजनाओं से मतलब है, व्यक्ति विशेष से तो मतलब है नहीं। व्यक्ति विशेष कह रहा है कि मेरी नाली सही करा दिए। यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी की कोई अव्यवस्था हो, किसी प्रकार की कोई बात हो, बताइए भैया। बिजली यहाँ कितने घंटे आती है? मात्र 4 घंटे, कहीं 2 घंटे, मात्र 4 कटौती नहीं, मात्र है। आप कहीं भी आप मतलब 4 घंटे की कटौती है, 20 घंटे? हाँ, 20 घंटे आती है। 20 घंटे बिजली आती है यहाँ पे बालामऊ में 18 घंटे लाइट आती है। 18 घंटे लाइट आती है। यहाँ भी कभी कभी 2 दिन नहीं आती है। लाइट का कोई समय नहीं, कभी आती है तो जाती नहीं, आती नहीं है तो आती ही नहीं है। देखिए, लाइट की स्थिति खराब है और जो जितने सरकार दे रही है उसके 50% भी नहीं आ रही लाइट। कुल 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लाइट कभी आ गई, कभी नहीं आई। उनका कहना है कि लाइट बराबर आ रही है, 4 घंटे की कटौती है। नहीं आ रही लाइट, नहीं आ रही है, नहीं बिजली नहीं आ रही है। ऐसा कोई भी वक्त नहीं है जिस पर जो है कोई बता सके ये शेड्यूल बना है, इसके हिसाब से यहाँ पे बिजली आ रही हो। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे अव्यवस्था का रूप फैला हुआ है। दुर्भाग्य था कि यहाँ 5 साल विधायक इस क्षेत्र में, मेरे ख्याल से मैंने उनकी मदद करी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, मैंने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी। मैं चाहूंगा कोई भी किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि इस विधानसभा में चुनाव लड़ने आए, वो जनता से जुड़ा रहेगा। पार्टियां तो अपनी व्यक्ति विशेष सभी लोग चलाते रहते हैं, मगर जब विधायक जुड़ा रहेगा तो उस विधायक को जनता चुनती रहेगी और विधायक का आदर होता रहेगा और जनता का विकास होता रहेगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे गरीबों का जो राशन मिलता है उसमें क्षेत्रीय विधायक के गुर्गे द्वारा अवैध कटौती की जाती है, जिससे राशन व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी से उतर गई है। आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं सर। अल्पसंख्यक दलितों के साथ बहुत अत्याचार होता है, उनका नाम काट के भगा दिया जाता है। आगे किसान के बच्चे पढ़ नहीं पाते, बेचारे वो काम करने लगते हैं। क्या करें, उनके पास राजनीति के मतलब की मुकदमा करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो क्या करेंगे वो। सब पास में बघौली ग्राम सभा है, वहाँ ओला वृष्टि वाला 2015 मतलब सब जगह पैसे बांट दिया गया, लेकिन हमारी ग्राम सभा नहीं बटा। काफी हम लोग मेहनत किए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। आइए
आप आइए। जो पात्र थे उन पात्रों को पैसा दिया गया है। पैसा नहीं दिया गया सर, किसी बात को बरौली ग्राम से पैसा नहीं दिया गया। काफी लोग बरौली ग्राम से पूछ लीजिए सर। जो सपा के लोग थे, मतलब उनके जो उन लोगों के केवल चेकें दी गई और गरीब जनता को एक भी चेक वितरित नहीं की गई। क्या ये सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे समाज में जो दलित वर्ग के बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, उनको स्कॉलर तक भी हड़प कर लिया गया। हमारी सरकार ने कुछ भी आज तक नहीं करके दिखाया। केंद्र सरकार ने अपना हिस्से का पैसा दे दिया है, प्रदेश सरकार के चहेते लोगों को पैसा बांटा गया, बाकी लोगों को नहीं बांटा गया। लेक्चर देते थे कि भाइयों बहनों आप लोग खाता खुलाइए, 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या दिया है? जनता से वसूल लिया पैसा, सबसे खाते खुलवाए हैं, 200 रुपए खाते जमा करवाए हैं। मोदी जी ने कहा था कि काला धन अगर देश में आ जाए तो प्रत्येक के हिस्से में 15 लाख रुपए पड़ेंगे। जमा करने की कहीं कोई बात नहीं। मैं इन सबको चुनौती देता हूं, अगर वो कहीं भी दिखा दे कि मोदी जी ने कहा 15 लाख जमा करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी सत्ता में आती है, गुंडई और बलात्कार, हत्याएं ये चरम सीमा पे पहुंच जाती हैं। और दूसरी बात है, कहने को तो पिछड़ों की सरकार है, लेकिन इसमें केवल जात विशेष का कार्य होता है, बाकी पिछड़ों का हक मारा जाता है। सारी नौकरियां, सारी व्यवस्थाएं सब एक जाति वर्ग को चली जाती है और ये केवल एक कंपनी लिमिटेड काम करती है। आज कच्चे तेल के दाम उससे आधे हो चुके हैं, फिर भी पेट्रोल का इतना दाम बढ़ गया है कि जिसका कोई जवाब नहीं। और इस टाइम पे जो महंगाई चल रही है, इसको तो हम आप देख रहे हैं। गरीब जनता 200 रुपए किलो गरीब जनता अरहर की दाल खा रही है, कैसे खा पाएगी ये? भाजपा के पार्टी के एक भी हैंडपैप या कोई विकास कार्य पूरे जिले में विकास विधि हुआ हो तो हमको बता दे। सभी लोग यहाँ पे किसी सांसद को एक हैंडपैप तक लगा हो तब भी बता दे, पूरे जिले में बता रहे हैं। बीजेपी लोगों के पास एक एजेंडा रहता है मंदिर। अगर ये आज मंदिर बनवा दें तो इनकी बीजेपी पार्टी खत्म हो जाएगी। काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न पाए मस्जिदों की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मनोज आनंद त्रिपाठी, बालामऊ, हरदोई। किस्सा कुर्सी का सीएम को नमस्कार, मैं मनोज आनंद त्रिपाठी। आज आपको हरदोई की सवायतपुर विधानसभा लेकर आया हूं, जो 2012 में परसीमन के बाद गठित हुई है और बहुजन समाज पार्टी की विधायक यहां पर चुनी गई हैं। हालांकि सरकार समाजवादी पार्टी की है, लेकिन अगर विकास की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में जवाबदेही बहुजन समाज पार्टी की विधायक की है, लेकिन उनके प्रतिनिधि आए हैं, वो यहां नहीं आ पाई हैं। क्या काम किए, क्या वो संतुष्ट हैं यहां सारे कार्यों से? अभी 2000 के परसीमन में नई विधानसभा बनी, नई विधानसभा में उसमें इससे पहले वो सत्ता में भी रही हैं, तो वहां 2012 से पहले तो वहां उन्होंने तमाम विकास कार्य जैसे भदार पुल है, श्रीमऊ पुल है, चौसार है, ये पुलों का निर्माण कराया तमाम। ये कह रहे हैं कि काम तो सब हो रहे हैं खूब कस के। इन्होंने सबसे पहली बात झूठ ये बोली कि उन्होंने कहा कि इनकी विधायक ने चौसार, भदार और श्रीमऊ के पुल बनवाए हैं। आप चले जाएं उन सारे पत्थरों पर। माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री काल में उनका शिलान्यास हुआ था, काम शुरू हुआ था, और हमारे पिता जो उस समय पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय विश्राम सिंह यादव, उनकी आज भी नेम प्लेट उन तीनों पुलों पर लगी बरकरार है। समाजवादी पार्टी की बात आपको क्या करना है? समाजवादी पार्टी ने जो मूलभूत यहाँ आवश्यकताएं हैं उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ मूलभूत आवश्यकता शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है। आपको पड़ोस में आपका सीएससी बनी हुई है, माननीय गंगाबख्श सिंह जी ने उसका शिलान्यास किया था, भाजपा शासनकाल में वो बनी थी। उसके बाद से आज भी उसमें डॉक्टर नहीं है, जबकि यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जिले के रहे, उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर पोस्टिंग नहीं करा पाई। तमाम अधिकारी आते हैं, विजिट करते हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था तक नहीं हो पाई। सूखा राहत की चेकें यहाँ नहीं बटी, किसानों तक इमदाद नहीं पहुंची, जो गरीब मजदूर किसान है उसके जीवन स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। कुछ यहाँ क्षेत्रीय सत्र पे वो जरूर मजबूत हो गए, मगर जो बच्चों का जीवन स्तर है, महिलाओं का जीवन स्तर है, जो कानून की व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं, यहाँ राशन की काला बजट 6-6, 7-7 महीने हो जाते, राशन नहीं मिलता गरीबों को। बहुजन समाज पार्टी की जो विधायक हैं माननीय रजनी तिवारी जी, उनकी निधि का 60% वो स्वयं लेती हैं, बेचती हैं 60% में अपनी निधि। उनका उद्देश्य जो है, जो अपनी निधि है वो लाइटों में अपना व्यय करती हैं। लाइट के नाम पर वो 60% ले लेती हैं। विद्यालय में उन्होंने अपना विकास किया है। रजनी तिवारी जी ने इस क्षेत्र का कोई भी विकास नहीं किया, कोई उनके द्वारा सड़क नहीं बनाई गई है। समाजवादी पार्टी के जो चाचा हैं आए थे, हमारे क्षेत्र को गोद लिया था, और क्या उन्होंने काम करवाया? क्या पुल बनवा दिया, कहाँ सड़कें? आज इतनी सड़कें बेकार हैं, जहाँ
इतनी हालत खराब है। शिक्षा में तो सब शिक्षा में मौजूदा विधायक जो पूर्व विधायक उन्होंने अपने कॉलेज खोल दिए, लेकिन शिक्षा के नाम पे कोई यहाँ कोई राजकीय इंटर कॉलेज या राजकीय विद्यालय कुछ नहीं यहाँ डाला के। सुरक्षा के नाम पर यहाँ तहसील होने के बावजूद एक छोटी सी चौकी बनी है, उसी से पूरी व्यवस्था सुरक्षा की संचालित होती है। इस मामले में हमारा क्षेत्र बेहद पिछड़ा हुआ है। विधायक निधि जहाँ खर्च हुई वो हमको मालूम है। मेरे गांव भैलामऊ में 200 बीघा जमीन विधायिका जी ने खरीद रखी है और कटरा कानपुर बिल्दौर हाईवे पर उन्होंने महाविद्यालय बना रखा है। मेरे सबाजपुर मेन मार्केट में उन्होंने गरीबों की जमीन छीन कर अपना कार्यालय और दुकानें बना रखी हैं। विधायक निधि यहाँ खर्च हुई है। हमारे बीजेपी वर्तमान सांसद ने मुंडेर ग्राम सभा को मेरे गोद लिया है। आज तक विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगी। कोई नल, खड़ंजा, लेटरिन, स्कूल, डिग्री कॉलेज सब वादे किए गए। एक हमारे सपा के कद्दावर नेता के प्रतिनिधि के रूप में वो भागीरथी बनके और यहाँ आए। नहरों की सफाई हो गई, उसका पैसा निकल गया, लेकिन भागीरथी अब चले गए और एक बूंद अनकपुर से इधर जो लगता है हमारा विधानसभा, एक भी पानी नहीं। सबाजपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में कच्ची शराब की भट्टियां लटक रही हैं। इसमें का धंधा हो रहा है और गौकसी के लिए आपका कटरा हाईवे जो है रामपुर के लिए सबसे छोटा 60 रूट उन्होंने तैयार कर रखा है और इसी की गाड़ियां निकलती हैं। अगर हम लोग जाकर के उनको पकड़वाते हैं तो ये समाजवादी पार्टी के नेता लोग या कुछ दलाल टाइप के, सपा के गुंडे दलाल टाइप के लोग थाने से जाकर के उन गाड़ियों को छुटवा देते हैं। माननीय विधायक जी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने विद्यालय खोले हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या विद्यालय खोलना एक अपराध है? शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति को लाने के लिए उन्होंने विद्यालय खोला है और एक अच्छा कदम है। यहां पर वोटरों की तरफ से सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि यूं क्यों कहे कि आजकल दिन अपने खराब है। ये क्यों कहे कि दिन आजकल अपने खराब है, कांटों से घिर गए हैं, समझ लो गुलाब है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, सवायजपुर, हरदोई।